नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह अपने चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम खगोल शास्त्र स्पेशली खगोलीय भूगोल के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुख्यतः पृथ्वी पर फोकस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे पृथ्वी, सभी ग्रहों और सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। देखिए, खगोल शास्त्र विषय का अध्ययन बहुत ही मंद गति से हुआ है प्राचीन काल से अब तक। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है, हमारा संपूर्ण ज्ञान मीन्स जितने भी हमारे पृथ्वी पर पुस्तकें लिखी गई हैं, खगोल शास्त्र पर जितने भी विद्वान पैदा हुए हैं, उन सब का ज्ञान मिलाकर मात्र 4% है। बाकी 96% डार्क मैटर है और हमें इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अर्थात हम खगोल के बारे में कितना जानते हैं? मात्र 4% जानते हैं। और वही 4% विभिन्न प्रकार की किताबों में व्यवस्थित तरीके से बतलाया गया है। ब्रह्मांड से संबंधित एक महत्वपूर्ण किताब है जिन्हें हम आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, और इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है समय का संक्षिप्त इतिहास। इसके बारे में ब्रह्मांड को लेकर के विशद चर्चा की गई है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, माँ के पेट से जन्म लेता है और धरती पर आता है, तो उसके चारों तरफ तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। वह पृथ्वी को देखता है, सूर्य को देखता है, चंद्रमा को देखता है, तारों को देखता है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि आकाशीय पिंडों को देखता है। यहाँ पर बतला देना चाहते हैं कि आकाशीय पिंड का मतलब क्या है। आकाशीय पिंड का मतलब ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, तारे इत्यादि क्या कहलाते हैं? इत्यादि आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो बच्चे के सामने तमाम प्रकार की समस्या रहती है कि क्या है आखिरकार, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, क्या स्थिति है, यह बच्चा समझ नहीं पाता है। लेकिन जब वह आकाश में अवलोकन करता है तो उसको पता चलता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और रात के कारण रात में सूर्य दिखाई नहीं देता है। उसको यह भी नहीं पता होता है कि सूर्य के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा सबसे पहला प्राचीन मत आता है क्लॉडियस टॉलमी महोदय का। किसका? क्लॉडियस टॉलमी। यह सिद्धांत जो आया था 140 ईस्वी में आया था और इस सिद्धांत को कहा गया था भू केंद्रित सिद्धांत। कहने का मतलब यह है, किसके अनुसार? टॉलमी के अनुसार। टॉलमी के अनुसार कहने का मतलब यह है कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सब किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो आपका सूर्य हो गया यहाँ पे, चाहे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सभी क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सभी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और उसी को बोला गया यहाँ पे भू केंद्रित सिद्धांत। यह सिद्धांत किसका था? यह सिद्धांत क्लॉडियस टॉलमी महोदय का था। इसके बाद सिद्धांत आता है निकोलस कोपरनिकस जी का। इनका यह सिद्धांत 1473 से 1543 ईस्वी के बीच में आता है, जिसे हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीलियोसेंट्रिक। हीलियो का मतलब यहाँ पर किससे है? सूर्य से है। अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र में किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। यहाँ पे हम सूर्य को बीच में रख लेते हैं और बाकी जितने भी पिंड हैं वो इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य के बीच में होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? हीलियोसेंट्रिक बोला जाता है। कुछ हद तक तो यह सिद्धांत सही था,
क्योंकि आज भी जो हमारे सौर मंडल की स्थिति है वह कुछ ऐसी ही है। लेकिन इनकी केवल एक कमी थी, इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बता दिया था, सौर मंडल के केंद्र में नहीं बताया। किसके केंद्र में बताया? ब्रह्मांड के केंद्र में। वह ब्रह्मांड जिसका आज तक पता ही नहीं चल पाया कि कितना बड़ा है, उसके केंद्र में हम कैसे मान सकते हैं? यह बात हमें कब पता चली? 1609 ईस्वी में आधुनिक सिद्धांत के आधार पर। 1609 ईस्वी में जब गैलीलियो महोदय के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई। टेलीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तु को नज़दीक देख सकते हैं। जब खोज की गई टेलीस्कोप की, उसके टेलीस्कोप का इस्तेमाल विद्वानों के द्वारा किया गया और देखा गया आकाश में या अंतरिक्ष में, तो पता चला कि सूर्य भी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, यह किसी के कोने जाकर के स्थित है। ये यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ, और इसी का नामकरण हमने क्या रखा? अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी। इन सभी के बारे में आगे हम विशद चर्चा करेंगे। इसके बाद सिद्धांत आता है बिग बैंग सिद्धांत, जो वर्तमान समय का सबसे मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का आकार एक मटर के दाने जैसा था। मटर के दाने जैसे शब्द का इस्तेमाल स्टीफन हॉकिंग महोदय ने किया है। किसने किया है? स्टीफन हॉकिंग महोदय ने अपनी किताब समय का संक्षिप्त इतिहास में, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में। महत्वपूर्ण किताब है, कभी आपको मौका मिले तो आप इसको लेकर के पढ़ें। बहुत सारे जानकारियाँ इसमें प्रदान की गई हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय द्वारा 1894 से 96 के बीच किया गया था। हालांकि इस सिद्धांत की विशद व्याख्या 1967 ईस्वी में रॉबर्ट बेगोनर महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट बेगोनर महोदय द्वारा किया गया। और आज यह मान्य सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत। हिंदी में इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। आज से 15 अरब वर्ष पहले जब हमारे ब्रह्मांड का आकार एक बिंदु जैसा या मटर के दाने जैसा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा दबाव हुआ, और दबाव के कारण वह पिंड तमाम प्रकार के वस्तुओं को लेकर के विस्फोट कर दिया, और वहीं पे विभिन्न प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले समय की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? समय की। समय के साथ साथ स्थान या स्पेस की उत्पत्ति हुई, और इसके साथ वस्तु की उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से विभिन्न परीक्षाओं में कि समय, स्थान तथा वस्तु या पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई? आज से 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग विस्फोट जब हुआ था, उस समय इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए खगोलीय भूगोल या खगोल शास्त्र या ब्रह्मांड से संबंधित। इसके बाद हम ब्रह्मांड में यहाँ पे बतलाए गए तथ्यों का अध्ययन विशद रूप से करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अध्ययन होता है ब्रह्मांड होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद जिसका नंबर आता है वो है आकाश गंगाएं। हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुल लगभग खरबों आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं? खरबों आकाश गंगाएं हैं। तारे, प्रत्येक आकाश गंगाओं में लगभग अरब अरब तारे हैं। कितने कितने? अरब अरब तारे हैं। उन्हीं अरब तारों का कुछ समूह तारामंडल कहलाता है, कुछ समूह राशि कहलाती हैं और कुछ समूह नक्षत्र कहलाते हैं। और इन सभी अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी में जो तारे पाए जाते हैं, उनमें ही एक हमारा तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य किससे संबंधित है? सौर मंडल से संबंधित है। या सौर मंडल से कौन संबंधित है? सूर्य संबंधित है। क्यों? क्योंकि सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। जितने भी तारे हैं हमारी आकाशगंगा या हमारे ब्रह्मांड में, उन सभी का अपना एक सौर परिवार होता है। ठीक, उसमें ग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, इत्यादि पिंड पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के पास उसका अपना एक सौर मंडल है। अब सौर मंडल के बाद आता है ग्रहों का नंबर। ग्रहों में हम यहाँ पे पृथ्वी लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे लिए पृथ्वी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी ग्रह अब तक खोजी गई है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। ग्रह के बाद हम उपग्रह पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुच्छल तारा, उल्का पिंड और धूलकण।
इन सभी के बारे में हम क्रमशः ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा यह वीडियो आपके खगोलीय भूगोल के सामान्य परिचय से संबंधित है, अर्थात हमें खगोलीय भूगोल के अंतर्गत किन किन तथ्यों को विशद रूप से पढ़ना है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगले वीडियो में शुरुआत हम खुद से करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम अपने बारे में जानेंगे कि हम क्या हैं, हमारा पृथ्वी पर अस्तित्व क्या है, पृथ्वी का सौरमंडल में क्या स्थिति है, पृथ्वी की तरह अन्य कोई ग्रह भी हैं कि नहीं हैं, या हैं तो क्या उस पर जीवन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और विशद रूप से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हम अपनी आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।